पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 6 को हम देखेंगे आपके लिए। वहाँ पर हम पढ़ेंगे वचन 6 और वचन 7 को हमारे साथ पढ़ें। बाइबल हमसे क्या कहती है। पहला पत्रस 5, 6 और उसका 7 आयत स्पष्टता से प्रभु कहता है, इसलिए परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आमीन। पत्रस जो प्रभु यीशु मसीह का वह चेला है जो यीशु मसीह के जैसे पानी पे चला कि नहीं चला है? समझ रहे कि नहीं? पत्रस वही चेला है ना जो यीशु मसीह पानी पे चल रहे, तो कौन पानी पे चलने की इच्छा की? वही चेला आज लिख रहा है आत्मा में होकर पहला पत्रस 5:6 में, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। कैसे रहना? जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। ओके, वचन 7 पढ़ेंगे इसके आगे। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन कहिए आप। देखिए, हर वचन जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। हम जब प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु केवल हमारे शारीरिक समस्याओं को ही दूर नहीं करते, परंतु हमारे आत्मिक समस्याएं, हमारे मन की समस्याएं, हमारे फाइनेंस की समस्याएं और तमाम समस्याएं जो हमें इस संसार में घेरे हुए रहती हैं और हमें लज्जाओं में और शर्मिंदगी में ले जाने का प्रयास करती हैं, प्रभु सबको डांट कर बाहर करते हैं। आमीन। समझ रहे कि नहीं? हाँ, समझ रहे कि नहीं? स्वर्ग उनका क्या है? सिंहासन है। पृथ्वी क्या है? पांव तले की चौकी। आपका परमेश्वर इतना महान है, पर वो विश्वास से हमारे अंदर जीना चाहता है। विश्वास से वो आपके अंदर जीना चाहता है। आमीन। चलिए, हम इस संसार में रहते हुए आंधियों का सामना करते हैं। सच है, इस संसार में रहते हुए बहुत सारी समस्याओं का सामना मनुष्य करता है। चलिए प्रिय बेटे बेटियों, परमेश्वर के इस बात को ध्यान दो। पहला पत्रस 5 वचन 6 को हम देखें। आज हमें कहाँ जीना चाहिए ये प्रभु हमें सिखा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के उस ईश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। आमीन। बढ़ना सब चाहते हैं। कोई आत्मिक तरीके से आत्मिक दुनिया में बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप बढ़ना चाहते हैं, प्रेयरफुल होना चाहते हैं, प्रार्थनाओं में एक बड़े आशीर्वाद को देखना चाहते हैं, छुटकारे को देखना चाहते हैं, अपने कामों में बरकत को देखना चाहते हैं और आशीर्वाद चाहते हैं। हर कोई जो मंदिर में आता है वो अपेक्षा रखता है कि हमें यहाँ से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हों। आमीन। प्रार्थना में आप उपस्थित हैं तो प्रार्थना में इंसान एक अपेक्षा रखता है कि प्रभु मेरे शरीर में एक छुटकारा आवे, मेरे बेटे बेटियों में एक बदलाव आवे, मेरे बच्चे जो नशा करते हैं, जो तमाम प्रकार के दुखों में है या तमाम प्रकार के गंदे लतों में है, वे उनसे निजात पाएं। ऐसा हम प्रार्थनाओं में आकर उम्मीद करते हैं। सही है, लेकिन पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि हमारा परमेश्वर कैसे है। यहाँ पर वचन में देखिए, आप प्रभु अपना बलवंत हाथ हमारे लिए प्रकट कर रहा है। आमीन। वो आपसे कह रहा है कि मैं बलवंत हूं। कह रहा है कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, मुझसे प्रार्थना करते हो, तो मेरे बलवंत हाथ के नीचे किस दशा में रहना है। पहली जानकारी हमें यह मिलती है कि परमेश्वर का हाथ कैसा है। बोल के बताइए, क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे। हमें यह पता चल गया ना, परमेश्वर का हाथ बलवान होता है। मनुष्य भला उसके हाथ के सामने, मनुष्य उसके सामने गलत रीति से खड़ा हो सकता है क्या? नहीं। लिखा क्या है? परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान होते हैं, जो जगत के बनाने वाले ईश्वर हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे ताकतवर हाथ के नीचे कैसे रहना है? घमंड से नहीं रहना, पाप की दशा में नहीं जीना। प्रभु कह रहा है अगर तुम मुझसे कुछ पाना चाहते तो मेरे सामने नम्रता और दीनता पूर्वक जीना, यही स्वभाव रखना है आपको। क्योंकि हम उससे घमंड करके क्या कुछ कर सकते हैं? क्या उससे हम लड़के कुछ प्राप्त कर सकते हैं? प्रभु एक उदाहरण दे रहे थे, ध्यान से सुनिए सब लोग। एक व्यक्ति था जो बहुत धनवान आदमी था और उसके पास इतना खलिहान में अन्न पैदा हो गया कि उसने कहा कि मैं अब इन अन्न को कहाँ रखूं।
उसने कहा मैं अब अपनी बखारियां तोड़ करके मैं अपने अन्न के गोदाम को और बड़ा करूंगा और मैं अपने उन अन्न के गोदामों में पूरे अपने अन्न को भर दूंगा और अपने प्राण से कहूंगा, हे प्राण तू अब बिंदास खा, कोई टेंशन नहीं तुझे। ऐसा करके वो अपने अन्न के ऊपर, अन्न जो हुआ था उसके ऊपर एक भरोसा रख करके कि मेरा अन्न मेरे प्राण को सलामत रखेगा, ये मेरा धन मुझे सलामत रखेगा करके घमंड के स्वभाव में ये कह रहा था। अब मैं बखारियां तोड़ूंगा और अपनी बखारियों को बड़ा बनाऊंगा और उसमें बहुत सारे अन्न रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा, हे प्राण तू अब चैन से खा पी। लेकिन बाइबल क्या कहती है? वचन में लिखा है उसी रात परमेश्वर ने उसके प्राणों को ले लिया, उसी रात उसके प्राणों को ले लिया, क्योंकि उसने परमेश्वर के सामने घमंड किया, उसने परम पिता के सामने घमंड किया और उसने अपना पूरा भरोसा अन्य पर रखा, धन के ऊपर रखा। प्रिय संतानों, ये कोई, आप चारों तरफ अगर आंख उठाकर अगर देखो तो बहुत सारे ऐसे लोग जो आज बड़े बड़े पद पे हैं पर उनके संतान किस हालत में है। बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत, उनके पास पैसे तो हैं पर उन पैसों का सदुपयोग उनके जीवन में नहीं, उनके बच्चों में उस पैसे का सदुपयोग नहीं, कमाने वाले के जीवन में उस पैसे का सदुपयोग नहीं। क्यों? याद रखना, वहां पर कुछ अज्ञानता भरा एक जीवन भरा हुआ है, जहां पर एक सही चाल, एक सही दिशा मनुष्य को नहीं मिल पाता। यहां पर देखिए, हर एक मनुष्य आसमान के नीचे है, आसमानी खुदा, आसमानी परमेश्वर कहा जाता है। हम लोग धरती के ऊपर हैं। एक बात डिक्लेयर है, हमारा शरीर मिटेगा, हम कब्र के भीतर जाएंगे, पर एक बात और डिक्लेयर है कि मसीही लोग कब्र से जीवित हो उठेंगे। आमीन। आपका छोटा है भाई। ये आशा किसको दिया गया? आपको, हमें। ये आशा किसी और व्यक्ति के लिए नहीं है, पर वो हमारे आपके लिए एक आशा दिया गया है। याद रखो कि मनुष्य की आयु सीमित है, शरीर में रहना सीमित है, वो असीमित दशा में नहीं है, उसका शरीर सीमित दशा में है। आज यहां है, कल वो नहीं है। एक धूप और एक छांव के समान, अभी धूप में है और फिर कुछ देर बाद वो छांव में, कुछ देर बाद छांव में है, फिर वो धूप में, पर एक दिन उसका शरीर सीमित अवस्था में होकर के कब्र में चला जाता है। प्रिय संतानों, इस बात को ध्यान धरो। इसलिए प्रभु आज हमसे क्या कह रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के बलवान हाथ के नीचे दीनता से रहो। यदि वो हमें जिंदा रखते हैं, हम जिंदा रहते हैं, सही है। वो हमें बचाते हैं, हम बचते हैं। वो हमें ऊंचा उठाते हैं, हम ऊंचा उठते हैं। आमीन। क्योंकि याद रखो, उस जिसने आकाश बना दिया, जिसने पृथ्वी बना दी, मनुष्यों को रचना कर दी, और बाइबल कहती है हमारे नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। आमीन। यह जीवन का श्वास आज हम लेकर चलते हैं, हमारे प्राण में एक ताजगी देने वाला, हमारे मनों और विचारों में प्रभु अपना एक अच्छे विचार को देने वाला, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर से घमंड करके कोई व्यक्ति ज्यादा लंबे समय तक चल सकता है क्या? इसलिए प्रभु कह रहा है संतानों कि यदि हमें प्रभु से कुछ प्राप्त करना है तो पहले हमें यह समझ लेना है कि परमेश्वर का हाथ कमजोर नहीं है। परमेश्वर का हाथ उठा के बताइए क्या है वो? यहां लिखा है कि बलवंत हाथ के नीचे कैसे रहना है? दीनता और नम्रता पूर्वक रहना है। जब आप दीनता पूर्वक पिता के सामने रहोगे तो पिता अपनी संपत्ति का वारिस आपको बनाने वाला है। आमीन। वारिस नहीं परंतु पूरा वारिस। आप संपत्ति के अधिकार प्राप्त करते हो जब आप अपने पिता के अधीन जीते हो। कोई भी बेटा अपने पिता के अधीन जीता है, यह साबित करता है कि पिता के जाने के बाद संपत्ति पुत्र की होगी। आमीन। सही है कि नहीं? यहां प्रभु भी यही हमें आपको सिखा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह हमें उचित समय पर बढ़ाएगा। आपको लगता है मेरा ये उचित टाइम है, मुझे बढ़ जाना चाहिए, मुझे चंगा हो जाना चाहिए, मुझे अभी तक आशीषित हो जाना चाहिए, पर मैं अभी क्यों नहीं?
मनुष्य अपनी इच्छा से कि हाँ मैं आज ही चर्च आया हूँ, आज ही मैं प्रार्थना में आया हूँ, आज ही मुझे जीवन में बड़े काम होना चाहिए करके आप परम पिता से इस बात की अपेक्षा करते हैं। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं, पर याद रखो कि प्रभु हमारे बारे में अच्छे तरीके से जानता है। हाँ या ना? वो हमारे बारे में अच्छे तरीके से जानता है, क्योंकि यहाँ 7 आयत में यही लिखा गया है, अपनी सारी चिंता लेकर मनुष्य प्रार्थना में आता है। सही है कि नहीं? मनुष्य अपनी चिंताओं को, अपनी दुखों को, अपने तमाम ऐसे विचारों को लेकर प्रभु के सामने प्रार्थनाओं में बैठता है। यहाँ लिखा है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। उसको हमारा ख्याल है। आप कितने महत्वपूर्ण हो। दुनिया बनाने वाला आपको ख्याल करता है। इतने बड़े पॉपुलेशन में, आबादी में प्रभु आपके ऊपर अपना रहमो करम बना के रखा है। ये छोटी बात है क्या? है? ये छोटी बात है? ये दुनिया के मालिक क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। कब ध्यान आएगा? वो हमारा ध्यान कब करेगा? हमारे लिए अपनी उपस्थिति कब देगा? जब हम उसके बलवंत हाथ के नीचे कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे? क्या उसके सामने घमंड करके जीवित रह सकते हैं हम? क्या उसके सामने हम अपना बल दिखाकर चल सकते हैं क्या हम? वो हम पर बिल्कुल अपना नजर नहीं करेगा। वो हम पर बिल्कुल अपना आशीर्वाद प्रदान नहीं करेगा। याद रखना, परमेश्वर तो प्रेम है। आमीन। तो ये प्रेम क्या है? बाइबल कहती है ये प्रेम सामर्थी है। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया जब सलीब पर वो उसे लोग चढ़ा रहे थे? प्रभु को मालूम है ये मनुष्य अभी नहीं जानते, लेकिन जिस दिन मुझे जान जाएंगे ये अपना छाती पीटेंगे, पश्चाताप करेंगे। समझ रहे कि नहीं? हाँ। आखिर में प्रभु जब सलीब पे गए थे, एक बरब्बा नाम का डाकू था जो जेल में बंद था। वो बरब्बा था, उसका नाम क्या था भाई? जानते हो कि नहीं जानते बरब्बा डाकू को? वो जेल में बंद था। पर प्रभु एक तरफ जब सलीब पे चढ़ रहे थे तो उनके लिए कहा गया कि तेरे बदले, यीशु मसीह के बदले बरब्बा को छोड़ दिया जाए। बरब्बा बहुत नामी डाकू था। यीशु मसीह के बदले किसको छोड़ दिया गया? बरब्बा डाकू को। रोमी उसको शासक थे, उसको फांसी पे चढ़ाते, उसको सलीब पे चढ़ा देते। पर याद रखो कि बरब्बा का मतलब क्या होता है? कभी आपने सुना इसको? बरब्बा का अर्थ क्या होता है? पुत्र और पिता। क्या अर्थ होता है? इब्रानी भाषा में जाइए तो बरब्बा का मतलब ही होता है कि पुत्र और पिता। अब इसका मतलब याद रखो कि परमेश्वर का पुत्र एक अपने पुत्र के लिए क्या चढ़ा रहा है? बलिदान चढ़ा रहा है। जो जेल में बंद था उसको चढ़ाने के लिए वो जब प्रभु सलीब पे गए तो बरब्बा को क्या किया? जेल से बाहर लेके आया और खुद सलीब पे चढ़ गया। आमीन। ये उसका प्रेम है संतानों। वो तो प्रेम करता है। उसकी सामर्थ तो अगम्य है ना। उसकी सामर्थ तो अगम्य है। वो तो लाजर के 4 दिन मरे हुए लाजर को क्या किया? कब्र से बाहर बुला लिया। याईर की बेटी को क्या किया? है जवान विधवा की स्त्री के, उस जवान को जो विधवा स्त्री का बेटा था उसे क्या किया? वो तो सर्वशक्तिमान है। आकाश को तारों से भरने वाला है? सूर्य और चंद्रमा तारा गणों को, ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर है वो। हालेलुया। आज हम कहता है प्रभु की अगर हमें हमारे जीवन में बढ़ोतरी चाहिए, आशीषों को अपने हमारे जीवन में चाहिए, हम अपने आत्मिक जिंदगी में बढ़ोतरी चाहिए, तो हमें किसके अधीन जीना चाहिए? प्रभु कह रहा है इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहना है। कैसे रहना है? दीनता से रहना है, जिससे वह उचित समय पर हमको बढ़ाए। उचित समय पर हमको, तो हम उसके सामने बढ़ने के लिए आ गए हैं, आशीर्वाद पाने के लिए आ चुके हैं। अब हमें उसके सामने कैसा रहना चाहिए? यदि हमने प्रभु को समझ लिया, यदि हमने यीशु पर विश्वास कर लिया, तो हमें एक बात का ख्याल करना है कि उसके सामने चलने के लिए घमंड कोई मतलब नहीं।
याद रखो, घमंड एक ऐसी चीज होती है जो मनुष्य के अंदर जाने के बाद पता नहीं चलता मनुष्य को। बहुत ध्यान से सुनना, जल्दी पता नहीं चलेगा कि उस व्यक्ति के अंदर घमंड आ चुका है। बहुत देर में उसे मालूम पड़ेगा कि मैं एक घमंडी व्यक्ति बन चुका हूं। सुनना जरा, और जैसी ही वो चीजें उनके अंदर आती हैं, उनके अंदर से हर परमेश्वर के बल को तोड़ती हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा, नम्रता और दीनता से, मेरे बलवान हाथ के नीचे तू दीनता से रह, क्योंकि मैं प्रतिफल देने वाला परमेश्वर हूं। हम उसके सामने रहने के लिए अपने आप को नम्र और दीनता की भाषा में अगर रखते हैं तो वो हमारी भाषा को समझता है। आमीन। यदि हम अपने आप को उससे भी ऊंचा करने का प्रयास करेंगे तो निश्चय ही सबसे नीचे जाना पड़ेगा, ऐसा उसका जजमेंट है। वो न्याय करने वाला प्रभु है, चाहे कोई विश्वास करने वाला हो या ना हो, पर वो दुनिया में रहने वाले हर व्यक्तियों को देखता है, क्योंकि वो शक्तिशाली प्रभु हैं। शक्तिशाली प्रभु हैं। वो हमें जो चीज सिखा रहे हैं, हमें उनको बड़े आत्मा से सीखने की जरूरत है। यदि उस सर्वशक्तिमान के सामने कुछ पाना है, उनसे कुछ हासिल करना है, उनसे कुछ आशीर्वाद को प्राप्त करना है, तो हमें अपने स्वभाव में नम्रता और दीनता को लाना होगा। सही है। आज आप देखो, अगर आपके आजू बाजू में कोई व्यक्ति एक गाली देता है तो अगला आदमी 10 गाली दे करके उस वहां के माहौल को बिगाड़ देता है। सही है कि नहीं? वहां पर मुकदमे खड़े होते हैं, वहां पे झगड़े आ जाते हैं, और वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती जो नहीं होना चाहिए। पर एक व्यक्ति की गलती की वजह से अगर कोई एक व्यक्ति वहां चुप और शांत हो जाए तो सभी काम खत्म हो सकते हैं। आमीन। लड़ाइयां खत्म हो सकती हैं। सही है कि नहीं? आज कोई व्यक्ति नम्रता में नहीं आना चाहता, लेकिन यदि आप सर्वशक्तिमान के पास जीते हो, आपको अच्छा लगता है प्रभु के पास रहना, आप प्रभु के परिणाम में जो हमें आशीर्वाद देते हैं, जो रिजल्ट देते, अगर उसके अंदर से उसके जीवन से हमें कुछ प्राप्त करना है, आशीर्वाद को प्राप्त करना है, उनकी शक्ति को अपने जीवन में देखना है, तो उस बलवान हाथ के नीचे हमें दीनता से रहने का अभ्यास करना पड़ेगा। आमीन। दीनता से रहने के लिए हमारे जीवन में प्रभु अपना वचन दिया है। एक घमंडी मनुष्य कब बदलेगा? एक घमंड में, एक जिसका मन कठोर हो चुका है, वो किस तरीके से अपने आप में सुधार ला सकता है? एक संगति ही है, प्रभु का सामर्थ। जब आप परमेश्वर के साथ चर्च में होते हैं, आपके लिए प्रार्थना किया जाता है आपके स्वभाव में बदलने के लिए। वो स्वभाव जो आपको पाप में ले जा रहा है, वो स्वभाव जो आपको कठोर कर रहा है, वो स्वभाव जो पिता पुत्र से अलग कर रहा है, भाई भाई को अलग कर रहा है, ऐसा स्वभाव से प्रभु आपको क्या करना चाहते हैं? कठोरता के स्वभाव को आप में से खत्म करके आपके जीवन को आनंद में बदलना चाहते हैं। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।